विंध्य संस्कृतम आपके लिए लिखी गई है एमपी वर्ग 2 के लिए। सभी प्रत्येक विद्यार्थी के पास ये पुस्तक होनी चाहिए, इसलिए नहीं कि संस्कृत गंगा की है, इसलिए कि इसमें पूरा 20 यूनिट आपको एक जगह मिल जाएगा। 45 दिन आपके पास पूरा समय है। आज 1 मार्च है। इस विंध्य संस्कृतम के आधार पर आपको पूरा पाठ्यक्रम पढ़ लेना चाहिए और संस्कृत पूरे पाठ पढ़ा दिए गए हैं। अब आप हमें ढूंढ कर बताओ कहीं कुछ हमारे लायक सेवा बची हो एमपी के लिए तो ज़रूर बताइएगा, ताकि हम एमपी आए, आप मास्टर हो जाएं तो हमें पहचान लें, हमें चिन्ह लें, हैं। और हमें चिन्हो चाहे न चिन्हो, तुम मास्टर बन जाओ, हम तुम्हें चिन्ह लेंगे। गुरुजी हमारा तुम्हारा पहचानना जरूरी नहीं है, गरज हमारी होगी, संस्कृत का काम हमें कराना होगा तो हम पहचान लेंगे। और तुम अपरिचित बने रहो, कोई बात नहीं, तुम मास्टर बन जाओ, बस मेरे लिए यही बहुत है ना। गुरुजी ये मास्टर बन जाए, नहीं तो संस्कृत वाले, जब हमको चिंता ये होती है आचार्य जी, जब संस्कृत पढ़ा लिखा आदमी गाँव में बेरोजगार रहेगा, निठल्ला घूमेगा इधर का उधर, तो उसकी तो बेइज्जती हो ही रही है। साथ में संस्कृत पढ़े लिखे सब लोगों की बेइज्जती होगी, संस्कृत की बेइज्जती होगी। पूरे भारतवर्ष में कोई भी संस्कृत का पढ़ा लिखा आदमी खाली न बैठे, चाहे पूजा करावे, कर्मकांड करावे, कुंडलिन बनावे, चाहे कुछ भी कराए, लेकिन भैया खूब ठप्पे से खाए पिए रहे, दरिद्र न रहे, गरीब न रहे, है। चाहे कथा सुनावे, भागवत सुनावे, चाहे दूसरे के कुंडलिन बनावे, दूसरे के भाग्य बतावे, चाहे अपन भाग्य लूणे लागे रहे, पर ओकर पैसा मिले भैया, ओकर मेहरारू गदेल खाएं, ओकर लड़का गदेल पढ़ाएं। पर पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि तुम्हारी सरकारी जॉब लगे, ताकि 10 लोग गांव में तुमका जाने, अगल बगल के लोग कि भैया फलानवा संस्कृत पढ़ी तो मास्टर हो गया। या क्यों न कहा कि है भैया संस्कृत पढ़ी सार कौनो लायक नहीं है, गोबर हो गया एकदम सार, नहीं ना लोग कहते गुड़ गोबर हो गया, कौनो लायक नहीं है, हम अपने लड़का के संस्कृत न पढ़ाओ। तो भैया ऐसा को न कहा है। इसलिए हमारा निवेदन है आपसे कि जो भी धोखे से चाहे संस्कृत पढ़े हो, चाहे बापे के कहे से संस्कृत पढ़े हो, चाहे जबरदस्ती संस्कृत पढ़े हो, अब पढ़ ले तो अब क्या करवे, अब दूसरा कुछ कह नहीं सकते। संस्कृत वाले के बाद यही खास बात है, और उससे कुछ बनता नहीं। अंग्रेजी में नील बटे सन्नाटा होता है, गणित उससे बनता नहीं, जीके जीएस में सब साफ है। तो तुम्हारे लिए और दूसरा कोई रास्ता नहीं, या तो आप अगड़म बगड़म स्वाहा करोगे, और वह यदि ब्राह्मण हो तो मान लो मिली जाए, दूसरा जात है तो वह न मिले। तो इसलिए भैया तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तो जो रास्ता है उस रास्ते पर ईमानदारी से चलो। अभी 1-1.5 महीने का समय कम नहीं होता गुरुजी, अपने 60 साल की जिंदगी और आने वाली पीढ़ी को सुधारो। हम तो यही बार बार कहेंगे। इसीलिए देखिए हम 3 महीने का भी कोर्स आपको दे रहे हैं, 1000 रुपए से नीचे का भी, लगभग 1000 रुपये कर। अब 1000 रुपये नहीं खर्चा करोगे तो भैया हमको तो ऐप वाले को देना है ना। ऐप वाला तो हमको फ्री में नहीं देगा, इंटरनेट वाला हमसे पैसा लेगा, बिजली बिल वाला हमसे पैसा लेगा, ये स्टूडियो वाला हमसे पैसा लेगा, कैमरा वाला हमसे पैसा लेगा, तुम्हारे ऐप को मैनेजमेंट सब पैसा लेंगे। और हम तुमसे पैसा नहीं लेंगे तो हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है कि हम तुमको सब चीज़ फ्री में दें। ये सब ससुरा फ्री पढ़ते हैं, फ्री रहते हैं, फ्री खाते हैं, फ्री पढ़ते हैं। हमारे खातिर सब हमारे छाते की पेपर आएंगे, तो हम ये सोचे थे कि ये भी हों मास्टर भैया जाएँ, अरे खाली करें, कम से कम एक थाली भोजने बचे। तो हम ऐसे सभी साथियों से निवेदन करेंगे, आप इसे चाहे हंसी मानो, मजाक मानो, कैसे भी मानो, आपका मास्टर होना ही हमारी फीस है। ये तुम मास्टर हो गए गुरुजी, तो कम से कम तुम्हारे घरे जाब तो 100 रुपये देवे, दक्षिणा देवे, कम जब गुड़ देवे, पानी पिए के देवे, बैठौबे उठौबे, 4 महीने यहीं तो तुम्हें से भूखे न जहीं के वही तो कम से कम खा के देवे, इतना बहुत है। संस्कृत पढ़ने लिखने के बाद इतनी तो आप में धार्मिकता होगी ही कि अतिथि देवो भव, आपने केवल पढ़ा नहीं है, उसको स्वीकार करेंगे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही मैं निवेदन करता हूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ, और हमारे हिस्से का भी जो पुण्य हो वो तुम्हें लगे कि भैया तुम्हारा मास्टरी हो जाए। हम तो गंगा जी किनारे हैं, रोज पुण्य कमा लेंगे, हम तो गंगा जी देखेंगे, गंगा जी जितना पुण्य खर्चा करेंगे उतना हो जाएगा। गंगे तब दर्शनाथ मुक्ति गुरु जी, तो हम तो गंगा का नित्य दर्शन करते हैं। स्नान भले नित्य नहीं करते हैं, दर्शनवा तो चाहे न चाहे अनजाने दर्शन होता है गुरु जी। जय बार आप इधर निकलोगे गंगा जी दर्शन करेंगे। आप प्रयागराज आचार्य जी, जब आप यहाँ से चले जाओगे बिहार ना, तब प्रयागराज को याद करोगे, तब तुम देखोगे कि हाँ यार कहाँ थे, क्या दिव्य दर्शन होता था, गंगा माई का संगम में होते थे। यहाँ 45,000 कहीं 60,000 62 करोड़, कितना 62 करोड़ लोग नहाने आए। कहाँ कहाँ से, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, कौनो राज्य छूटा नहीं भैया। पूरा यहाँ यूपी की गाड़ियाँ नहीं दिखात रही, पूरी गाड़ी सब पूरा भारतवर्ष नहाने आया। और हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि 12 महीना 12 साल गुरुजी हमेशा गंगा जी का दर्शन करते हैं, संगम में रहते हैं, लेटे वाले हनुमान जी का दर्शन करते हैं। ये बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। किसी पुराने जमाने में पूर्व जन्म में गुरुजी बहुत बड़ा पुण्य प्रताप किए हैं, हम तो ऐसा मानते हैं। भले हम लोग रोज नहीं नहाता है, संगम कहाँ हम लोग रोज नहाने जाते हैं, कोई नहीं जाता है, लेकिन कम से कम दर्शन तो करते हैं। गंगा जमुना का हमारा घर ऐसा है गुरुजी, घर जाए तो जमुना जी का दर्शन, और झूसी जाए तो गंगा जी का दर्शन, और जाए तो बीच में संगम का दर्शन।
तो हमको तो लगता है कि हम पुराने ज़माने में कोई बहुत बड़े ऋषि महात्मा रहे, भले आपको ये लगे ना लगे, हमको तो लगता है कि हम ऋषि भरद्वाज के आश्रम के एक आचार्य रहे होंगे। और ये जितने यहाँ पर शमशी गंगा में आए ना, ये सब फर्जी लोग हैं। भरद्वाज के ज़माने में ससुरा कुछ एकादशी को भात खा लिए होंगे, इसीलिए फिर से इनको जन्म हुआ। कोई व्रत खंडित हो गया होगा, कुछ गड़बड़ हो गया होगा, पर ठीक है, भगवान ने हम लोगों को फिर से धरती में भेजा कि भाई जाओ प्रयागराज में कुछ अच्छा करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, यह कहते हुए कि ये मौका ना चूकना। बहुतेरे लोग एमपी वर्ग 2 भर ही नहीं पाए गुरु जी, एमपी टेट नहीं पास हैं, तो जो टेट पास हैं वो लोग सीरियस होकर पढ़ें, हम आपसे यही बार बार निवेदन करेंगे। इसलिए छोटी से छोटी सी चीज़ लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ तक आपको पढ़ा दी गई है। टेस्ट सीरीज में हम पूरी टीम हमारी लग गई है, पूरा आपको टेस्ट दिया जा रहा है, पूरा पाठ पढ़ा दिया गया है, एक एक चीज़ें सब चीज़ें बता दी गई हैं। अब एक बाद तू न पढ़ो तो भाई अब हम क्या कह सकते हैं, अब कौन श्राप दे नहीं सकते हम लोग, पर यह है कि भैया इससे ज़्यादा आपसे क्या कहें। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृत।